नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत प्रभाव प्रयागराज पर। मित्रों, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती टीजीटी पीजीटी 2021 एवं 2016 से संबंधित न्यूज़ अपडेट्स के साथ आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूं। प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक पूरा वीडियो देखिएगा और तथ्यों को समझिएगा। टीजीटी पीजीटी 2021 का अभी हाल ही में आवेदन बढ़ा दिया गया है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि लगभग 3 से 4 बार जो है यह आवेदन की तिथि बढ़ी है और इस कारण से अब इसकी परीक्षा की जो संभावित तिथि है वह जो है जुलाई माह के बाद में ही हो सकती है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के 2 विषयों की अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। यह बहुत बड़ी विडंबना की बात है। लगातार प्रतियोगी शिक्षक मानसिक और आर्थिक रूप से शोषित हो रहे हैं। तो इस प्रकार से देखा जा रहा है कि इतने लंबे अंतराल से लगभग रिजल्ट आए हुए साल भर होने चला है, यानी कि 1 साल लगभग होने वाला है रिजल्ट आने के बाद भी अभी तक प्रतियोगी शिक्षक मानसिक रूप से शोषित हैं, आर्थिक रूप से भी शोषित हैं और साथ ही साथ जो शैक्षिक जगत शिक्षा जगत का जो शिक्षा जगत की जो हानि हो रही है उसका तो कहना ही क्या। तो लगातार प्रतियोगी शिक्षक ट्विटर के माध्यम से ट्वीट कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। अगर इसी तरीके से आप लोग दबाव बना करके रखेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से तो निश्चित रूप से पोर्टल आप सभी का खुल सकता है, क्योंकि कोरोना महामारी की जो स्थिति है वह 20 मई तक गंभीर है, ऐसा वैज्ञानिकों के द्वारा बताया जा रहा है। तो कम से कम 20 मई के बाद भी अगर स्थिति सही हो जाएगी तो कम से कम आप सबकी नियुक्ति में 10 से 12 दिन लगेंगे। 10 से 12 दिन में आप सबकी नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न हो सकती है। तो इस पर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो पा रही है, न तो शिक्षा निदेशालय प्रयागराज की तरफ से, न लोक सेवा आयोग प्रयागराज की तरफ से। और टीजीटी पीजीटी दिल्ली डीएसएसबी की तिथि घोषित की गई है, आप सब यहाँ से देख सकते हैं। 2016 के जिन विषयों का रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं किया गया, जैसे कला विषय इत्यादि के, तो कला विषय का विवाद है, यानी कि कला विषय अभी तक जो है शायद या हाई कोर्ट में है। जैसे ही वहाँ से हरी झंडी मिलती है आप सबकी नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए। बचे हुए विषय को साक्षात्कार की जो संभावना है वह मई यानी जून में ही है। कुल मिलाकर के आप जान सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान का साक्षात्कार स्थगित है, तो अभी मई माह में होने की कम ही संभावना है, क्योंकि अभी कोरोना की स्थिति थोड़ा सा ख़राब है। और मुझे लगता है कि जून के प्रथम सप्ताह में आप सभी का फिर से जो है साक्षात्कार उसी तरीके से प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि दिल्ली में स्थिति ख़राब होने के बावजूद भी वहाँ पर डीएसएसबी अर्थात दिल्ली की जो पीजीटी टीजीटी की परीक्षा है वह घोषित हो चुकी है जून माह में, जून से लेकर के जुलाई तक। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि आप सबकी भी परीक्षाएँ उसी समय होने की प्रबल संभावना है। अब बात आती है कि वेटिंग लिस्ट में जो भी प्रतियोगी शिक्षक हैं, जैसे जिन विषयों की नियुक्ति हो चुकी है तो उन पर उनकी भी नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि जहां जिसको ज्वाइन करना था ज्वाइन कर चुका है। लेकिन एक समस्या है, कुछ सीटों पर जो है समायोजित होने के कारण अभी भी कुछ प्रतियोगी शिक्षकों को नियुक्ति नहीं मिल पाई है। तो ऐसी सीटों पर अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। जो भी प्रतियोगी शिक्षक वेटिंग लिस्ट में है, चाहे जिस विषय को आप लोग, और हिंदी विषय की टीजीटी की नियुक्ति के लिए कहा जाए तो नियुक्ति में अभी थोड़ी सी प्रक्रिया जो है ढीली है कोरोना के कारण। जिस भी ज़िले में आप सबकी नियुक्ति हुई है वहाँ पर जो है लेटर तो जारी किया जा रहा है, यानी संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक के यहाँ से लेटर तो जारी किया जा रहा है, लेकिन जिस विद्यालय में आप सभी को कार्यभार ग्रहण करना है वहाँ का प्रबंधक प्रिंसिपल अभी कोरोना का हवाला देते हुए जो है मना कर रहा है। तो इसको कुल मिलाकर के 20 मई के बाद ही आप सबकी नियुक्ति हो सकती है, क्योंकि तब तक कुछ न कुछ स्थिति सही हो जाएगी। तो और पीजीटी का विद्यालय आवंटन होना है, तो विद्यालय आवंटन संबंध बहुत जल्द आने वाली है। और अवशेष पैनल भी जिन विषयों का साक्षात्कार नहीं हुआ है, साक्षात्कार चल रहा है। 25% अवशेष पैनल देने का प्रावधान है, लेकिन चयन बोर्ड की तरफ से अभी तक 10 से 12% ही अवशेष पैनल यानी कि वेटिंग लिस्ट जारी किया जा रहा है। तो इंतज़ार करते रहिए, पूरी सूचना देखिए। शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं अब जुलाई के प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए इन दिनों ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं और ऑनलाइन प्रक्रिया 15 मई को पूरी हो जाएगी, लेकिन लिखित परीक्षा के लिए इंतजार करना होगा। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए जुलाई माह तक परीक्षाएं होने की उम्मीद नहीं है। इसके बाद ही इम्तिहान की तारीखें घोषित की जाएंगी। यहाँ देख सकते हैं टीजीटी पीजीटी के लिए खबर है। दूसरी खबर आ रही है कि एमटीएस 2019 के अभ्यर्थियों अभी तक को नहीं मिली नियुक्ति।
यहाँ से देख सकते हैं दूसरी खबर आपके लिए बड़ी अच्छी आ रही। देखिए जो तिथि जो है आगे बढ़ाई गई है उससे संबंधित यह सूचना है। अब रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 15 मई और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की 18 मई और अंतिम फॉर्म सबमिट करने की 20 मई तिथि घोषित की गई है। उच्च न्यायालय सेवा संवर्ग के 9 अधिकारी पदोन्नत। 30 साल से खाली पड़े हैं बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के 7,500 पद। हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य को दिया है नोटिस। पीजी यहाँ से देख सकते हैं शिक्षक संघ ने की मार्च और अप्रैल माह के वेतन भुगतान की मांग। शिक्षक विभाग ने कहा डीआईबीएस सप्ताह भर में कराए वेतन भुगतान। केंद्रीय विद्यालयों में 20 जून तक ग्रीष्मावकाश। कोविड के चलते केंद्रीय विद्यालय संगठन ने की घोषणा और ये डेट घोषित की गई थी। यहाँ से आप देख सकते हैं कि डीएसएसबी की खबर है, नोटिस है एग्ज़ामिनेशन की। यहाँ से आप देखिएगा 6/5/2021 को जारी किया गया एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल, यानी कि शेड्यूल जो जारी किया है 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 जून, यानी इसी बीच में देखिए 8 तारीख को होना है पीजीटी ज्योग्राफी, पीजीटी मेल फीमेल, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी कंप्यूटर, यानी 11 जून को, फिर 12 जून को, फिर 15 जून को हिंदी विषय का हिस्ट्री का भी, हिंदी का, इन सभी विषयों का आप देख सकते हैं। यानी पीजीटी हिंदी फीमेल, पीजीटी हिंदी फीमेल, पीजीटी हिंदी फीमेल, पीजीटी हिस्ट्री फीमेल, ये सभी तिथियां जो है घोषित की गई हैं, यानी कि डीएसएसबी के द्वारा पीजीटी परीक्षा के लिए। और इस प्रकार से यहाँ से भी देख सकते हैं आप, पीजीटी का ही अभी शेड्यूल है, टीजीटी का नहीं है। यानी दिल्ली पीजीटी की परीक्षा की तिथियां घोषित हो गई हैं, जून माह में होना है। तो इस प्रकार से ये एक शुभ संकेत है कि अगर दिल्ली की स्थिति ख़राब होने के बावजूद भी वहाँ पर परीक्षाएं करवाई जा सकती हैं, तो उत्तर प्रदेश में स्थिति कुछ नॉर्मल ही है दिल्ली की अपेक्षा। तो निश्चित रूप से यानी कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के 2 विषयों की नियुक्ति भी हो सकती है 10 से 15 दिन के अंदर। और जिन विषयों के विद्यालय आवंटन हो चुका है और पैनल भी भेजा जा चुका है, उनकी भी नियुक्ति प्रक्रिया संपादित हो सकती है। वेटिंग लिस्ट में जो हमारे साथी हैं उनकी भी नियुक्ति हो सकती है। और इसके बाद लोक सेवा आयोग, यानी कि लोक सेवा आयोग हर विषय में वेटिंग लिस्ट भी जारी कर रहा है, तो कहीं न कहीं से सबकी नियुक्ति प्रक्रिया संपादित हो सकती है और परीक्षाएं जुलाई माह के बाद ही होने की संभावना है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हों तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक किसी प्रकार की महत्वपूर्ण सूचनाएँ मिलती रहें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।